अनवर मकसूद वैसे तो कुछ भी नहीं है, ये तो आप कसरे नफसी से बकौल मीर के अब ये जाना कि कुछ ना जाना है, सो भी एक उम्र में हुआ मालूम कि ज़िंदगी गुजर गई। मुमकिन है कि मैं खाली एक फील्ड में रहता तो बहुत कुछ कर सकता था। तो और अगर आपको एक फील्ड में रहना पड़े तो कौन सी फील्ड का इंतखाब करेंगे? घर के एक छोटे से कमरे में एक तकिए पे ज़मीन पे चादर बिछा के लेटा रहो बस, और कुछ नहीं। तो वो जो आपके नाजरीन हैं जो इतने ज़्यादा मद्दाह हैं, उनके साथ ये गलत नहीं होगा? नहीं, नाजरीन तो मेरे मुझसे मोहब्बत करने वाले बहुत हैं और आपके काम को भी देखना मैंने भी चाहते उनसे बहुत, यही वजह है कि मैंने हमेशा उनके लिए लिखा। टेलीविज़न पे कभी सरकार के लिए कोई प्ले नहीं लिखा। शरारती थे आप बचपन में? शरारती में मैं शुरू से था बहुत। कोई खास शरारत जो बचपन की याद हो? शरारत तो मतलब मैं बहुत शरारत करता था। कैसी शरारतें करते थे? मुहज़्ज़ब किस्म की या वाकई ही नहीं, शरारती मेरा किस्म मतलब की? कि जब मुझे एक मेरी क्लास थी उसमें मुझे पता था कि इस्लामियात का आज कुछ लेक्चर होगा जिसमें वो हज, निकाह, नमाज के बारे में बता रहे थे। तो जब वो निकाह के बारे में उन्होंने आयत पढ़ी कि ये आयत ये निकाह के लिए, मुझे पता था आज ये होगा, तो मैं छुआरे ले गया था और जो सामने लड़की बैठी थी मैंने छुआरे उसकी सामने क्लास में फेंक दिए और मेरे साथ जो बच्चे बैठे मुबारक मुबारक, उस बच्ची से भी बच्चियाँ कह रही हैं। मैंने सबको बता दिया था मैं ये करूँगा। वो रोने लगी बच्ची और वो खैर मास्टर ने आके प्रिंसिपल से शिकायत की। उन्होंने कहा कि इतवार के दिन जो स्कूल बंद होता है हमारा, उन्होंने पूरे स्कूल को इतवार के दिन बुलाया और कहा कि सब के सामने केनिंग होगी अनवर मकसूद की। मैं 5वीं क्लास में, मुझे समझ में नहीं आया, हंगामा मचा हुआ है, क्या करें? नहीं कोई बात नहीं, मुझे स्कूल से निकाल देंगे। तो खौफ नहीं था कि अम्मी अबू डांटेंगे? और नहीं, उनको तो बहन पता ही नहीं कुछ कि क्या है कि इतवार को स्कूल जाना है। वो उस दिन हमारा स्पोर्ट्स डे भी था, तो इस वजह से उन्होंने कहा सुबह असेंबली होगी और बाद में होगा। तो मैं सफ़ेद पतलून ढीली, सफ़ेद बाटा के जूते और सफ़ेद आदि आस्तीनों की कमीज़, उस पर यूँ नेवी वालों की तरह 2 लगे हुए फ्लैप। तो मैं अपने साथ पतलून में छुपा के एक छड़ी पतली ले गया दरख्त की। अब मैं गया स्टेज पे जहाँ प्रिंसिपल खड़े हुए थे, टीचर भी खड़े हुए थे इस्लामियात के। तो प्रिंसिपल साहब ने, बेचारे बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने अपना हाथ बढ़ाई आगे। तो मैंने उल्टा हाथ बढ़ाया और सीधे हाथ से मैंने स्टिक निकाल ली। अब मैं और प्रिंसिपल स्टिक से, वो मुझे मारते, मैं इधर से करता। अब हम दोनों लड़ रहे हैं, तलवार मतलब तलवार की तरह। प्रिंसिपल के साथ आप तलवार से नहीं कर रहे? हाँ, वो मुझे मारना थे, फिर मैं छड़ी के जरिए। हाँ, और तालियां बजा रहे हैं बच्चे खड़े हुए, वेरी गुड वेरी गुड। घर तक शिकायत नहीं पहुंची? नहीं, पहुंच गई, एक तबाही मच गई थी। हमारे प्रोग्राम का ये एक सेगमेंट है रैपिड फायर। मैं आपके सामने एक लफ्ज़ लूँगी, जो भी आपके जहन में ख्याल है आपने शेयर करना है। मुश्ताक अहमद यूसुफी। क्या बात है। फैज़ अहमद फैज़। फैज़ साहब ने उर्दू शायरी जो थी, वो जिगर मुरादाबादी, असगर गौंडवी जो शायर थे, उन लोगों की शायरी आम लोगों के लिए नहीं थी। फैज़ साहब ने शायरी को साइकिल के दुकान वाले के नाम, फल बेचने वाले के नाम, टांगा चलाने वाले के नाम, फूल बेचने वालों के नाम, सबके नाम। हैदराबाद दक्कन। जितना याद है बहुत अच्छा है। बुशरा अंसारी। बहुत बड़ी मोइन, वो औरतों की मोइन अख्तर। ज़ेबा शहनाज। बहुत टैलेंट है, मगर वही है, उसको स्क्रिप्ट चाहिए अच्छा। सैयद ज़मीर जाफरी। बहुत अच्छी। ताहिरा सैयद। इतनी खुशशक्ल गुलकारा मैंने नहीं देखी। अमराव जान अदा। उमराव जान अदा, वो देखे ना, एक छोटी सी नॉवल है मिर्ज़ा रुस्वा की, और उसने उमराव जान अदा को कहाँ पहुँचा। इस पर फिल्में भी बनी, तो दोनों फिल्में बनी हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में भी। जो उमराव का पढ़ा लिखा उसकी साइड थी एक, वो दोनों ने नहीं बताई, दोनों ने बिल्कुल ही उसको नेगेटिव करके बता दिया। इल्ताफ़ हुसैन।
मतलब हाली या अल्ताफ हुसैन सियासतदान? MQM। इतनी दूर रह के इतना ताकतवर आदमी मैंने नहीं देखा। PTV? PTV, आप PTV मिर्ज़ा यूसुफ बेग। EMI? अब तो कुत्ता बाजा। पीर इलाही बख्श कॉलोनी? जन्नत। आपने सियासतदानों को सुधारने के लिए भी बहुत कुछ लिखा, इस्तफसार भी किया, बहस भी की, तंज भी किए, सब कुछ किया, मगर ये सुधरने में नहीं आ रहे। क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए? ये लोग अपने सही वक्त पे घर चले जाया करें ना, तो सुधर जाएंगे। मगर ये घर का रास्ता भूल जाते हैं। नहीं, दूसरों घर के तो बड़े याद रखते हैं, अपने घर का रास्ता भूल जाते। आपने मज़ाहिया तहरीर के साथ साथ संजीदा तहरीर भी लिखी, सितारा और मेहरुनिसा। ये कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? उससे पहले मैं बड़े संजीदा खेल लिख चुका था, जिसमें नबी शहजाद और कवि थे, दौरे जुनू, रूही बानो, शफी मोहम्मद, नकाफस्ता आशियाना। आपके दिल को सबसे ज़्यादा किसने टच किया जब आपने अपनी तहरीर को पर्दा स्क्रीन पर देखा, जब लोगों ने परफॉर्म किया? आपको क्या महसूस हुआ कि ये वाली जो मेरी कहानी है, ये बस ये सबसे मुख्तलिफ है? कौन सी ऐसी कहानी? खालिदा रियासत का प्ले था, हाफ प्लेट। बहुत बड़ी अदाकारा थी वो भी। हाँ, तो वो था। फिर ये कहाँ की दोस्ती है, राहत काज़मी का खेल। फिर सितारा मेहरुनिसा है, तो फिर 3 कैरेक्टर एक सीरियल। अतीका और सानिया को आपने इकट्ठे जब काम करवाया, तो आपको लगता था कि अतीका एक बिल्कुल नई अदाकारा है, ये सानिया के सामने उस तरह से डटकर अदाकारी कर सकेंगी जैसी मैं चाहता हूँ? सितारा की जो शक्ल मेरे दिमाग में थी, वो मैंने देखा, अतीका को कहा यही शक्ल है। अतीका को उर्दू पढ़ना मुश्किल था, तो मैंने कहा कि रोमन में लिख के दूँ। उसने कहा नहीं, आप उर्दू में लिखें। फिर उसने उर्दू में याद किया, और फिर जो परफॉर्म किया, तो जितना मैं समझ रहा था, अतीका ने उससे 100 गुना ज़्यादा अच्छा काम किया। मगर सानिया बहुत मझी हुई अदाकारा है। आपकी बड़ी बहन ज़हरा निगाह बहुत मकबूल शायरा है, आप शायरी की जानिब नहीं आए, क्या इस खौफ से कि अगर मेरा उनके साथ कंपैरिजन किया गया नहीं, तो मैं वो मकाम हासिल नहीं कर शायरी मैं भी करता था, मगर मैंने जब ज़हरा की शायरी पढ़ी, मैंने कहा ये तो मैं मर जाऊंगा, इनके करीब क्या, धूल के बराबर भी नहीं। फिर मैंने मज़ाहिया शायरी शुरू कर दी। कोई मज़ाहिया शायरी जो आप सुनाना चाहें? मोइनी पढ़ता था मुशायरे में, लूज़ मुशायरे में, मेरा लिखा हुआ था। अच्छा, ज़ाहिरा जी का कोई ख़ास कलाम जो आप पहले आपको मोइन का सुना दूँ, उसके बाद ज़हरा जी। इधर मिल रहे हैं, उधर मिल रहे हैं, सियासत के पिंडी में गुल खिल रहे, सदारत का कुर्ता तो पहने हैं पीपी, पजामे मुत्तहिदा के क्यों सिल रहे हैं। तो अब ये कहीं अजीब शायरी है बिल्कुल। अब मगर मैं इस तरह की शायरी बहुत की है मैंने। फिर मैंने संजीदा शायरी भी की, मगर ज़हरा की शायरी जो है ना, जो ज़हरा की नज़्म है, जो मैं अक्सर सुनाता हूँ, सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, दरख्तों की घनी छांव में जाकर लेट जाता है। हवा के तेज झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैना अपने बच्चे छोड़कर कौवे के अंडों को परों से थाम लेती है। वाह। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है जब किसी नदी के पानी में बये के घोंसले का गंदुमी साया लरसता है तो नदी की रुपहली मछलियाँ उसको पड़ोसी मान लेती। कोई तूफान आ जाए, कोई पुल टूट जाए तो किसी लकड़ी के तख्ते पर गिलहरी, सांप, चीता और बकरी साथ होती है। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, खुदाबंदा जलीलो मोतबर दानाओ बीना मुंसिफ़ो अकबर, मेरे इस शहर में अब जंगलों ही का कोई दस्तूर नाफिज कर। कितनी तारीफ़ करूँ अनवर साहब आपकी, ज़ाहिरा जी की शायरी और आपकी अदायगी। शुक्रिया यार, आप कह रही हैं तो क्या कहने। अनवर साहब, हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है रैपिड रिस्पॉन्स। आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, उसमें से आपने एक चुनना है। रेडी? तन्हाई में मौसीकी सुननी हो तो किसे सुनना पसंद करेंगे? बेगम अख्तर, स्ट्रिंग्स,
फ्रेंड्स। क्यों? उनके शोर से तरह ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तानी मुसव्विरों में से ज़ाती तौर पर किसे पसंद करते हैं? जमील नक्श, अली इमाम। मुझे कबूतर पसंद है। आप गीत लिखें और उसकी धुन बनवानी हो तो किससे बनवाएंगे? अरशद महमूद, उस्ताद नज़र हुसैन। नज़र हुसैन। गज़ल सरा मुगनियाओं में से किसे ज़्यादा पसंद करते हैं? फरीदा खानम, इकबाल बानो। फरीदा। शायरी में कौन ज़्यादा दिल के करीब है? अहमद फराज, परवीन शाकिर। फराज। औरत का बेहतर रूप कौन सा है? बीवी, महबूबा। बीवी। तंज की मिसाल देनी हो तो क्या मिसाल देना पसंद करेंगे? पाकिस्तानी सियासत, पाकिस्तानी मौसीकी। सियासत। साथ काम करने वालों में से ज़्यादा किसे पसंद करते हैं? लतीफ़ कबाड़िया, सलीम नासिर। लतीफ़ कबाड़िया। अदाकारों में से आपके जुमले कौन बेहतर अदा करती है? सानिया सईद, अतीका उर्दू। सानिया। अनवर साहब, वक्त के साथ साथ आप क्या समझते हैं कि मुआशरे में क्या तब्दीली सबसे ज़्यादा आई? माशी हालात ख़राब हो गए, बदमाशी हालात अच्छे हो गए। आपका हर जवाब जो है ना, उसके अंदर बहुत सारे सवालात होते हैं और ये बड़ा मुश्किल है कि उस जवाब को समझा जाए या उन सवालों के जवाब तलाश किए जाए। मौसीकी से भी लगाव रखते हैं? ओह, मेरे पास अपनी लाइब्रेरी है, उसमें मतलब बहुत 17-18 हज़ार गाने तो मेरे पास लता जी थे। किस तरह के गाने ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं? मुझे क्लासिकल का शौक़ है, मतलब ये रोशन आरा तक पूरा है मेरे पास, जो भी गाया है। ये कुछ अजीब नहीं कि आपका बेटा जो है वो पॉप रॉक बैंड का एक रुकन है और आप जो हैं वो पुरानी किस्म की मौसीकी के परवरदा हैं, तो ये घर में इख्तलाफ नहीं होता? जब मेरे पास बैठता है बिलाल तो बागेश्वरी, जयवंती, कलावती, अभोगी, रागेश्वरी, सब यही बिलाल। लेकिन कभी अपने बैंड में इस चीज़ को नहीं लेकर आते? वो मैंने पूछा कई दफ़ा, तो धुन तो बनाते हैं अक्सर, कलावती में बना दी, खमाज में बना दी, देश में बना दी, तो अगर शौक़ उनको क्लासिकल म्यूज़िक का। दिलीप कुमार साहब से भी आपकी मुलाकात हुई? जी। वो कोई ख़ास ऐसी याद जो आप शेयर करना चाहें? नहीं, दिलीप साहब को मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, मेरे ख्याल में मैंने सारी फिल्में देखी। कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है? दिलीप साहब की कितनी फिल्में, शुरू से ले लें, बाबुल, अंदाज, तराना, मेला, जोगन, तराना, आन भी क्या फिल्म थी, मतलब उस दौर में, उस दौर की महबूब साहब का कमाल था। हमारी फिल्म इंडस्ट्री हो, टेलीविज़न हो, शोबिज़ को या शोबिज़ का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? मतलब कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी, किस सिमत जाएंगे? हाँ, मेरे ख्याल में वही जाएगी क्या मोहम्मद अली, वहीद मुराद और मोईन अख्तर चले गए। नाजरीन, आज की मुलाकात में मेरे सवाल तो सीधे साधे थे, मगर मेरे मेहमान के जवाबात तहदार, ज़ूमानी और काटदार थे। और क्यों ना हो, अनवर मकसूद जैसे साहिब फ़िक्र व नज़र की तहरीर मुस्कुराने पर भी मजबूर करती है और सोचने पर भी। दौरान मुलाकात मैं और आप उनकी बातों पर मुस्कुराते रहे, मगर अब उनकी बातों पर गौर करने का वक्त है, क्योंकि अनवर मकसूद जैसे साहिब तहरीर और गुफ्तगू करने वाले बरसों में पैदा होते हैं। खुदा इनके जुमलों में छुपा हुआ पैगाम हम सबको समझने की तौफीक दे। आपसे इजाज़त लेती हूँ इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते एक और पुरलुत्फ और फ़िक्र अंगेज़ मुलाकात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफ़िज़।